योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसे हालात थे, अब मैंने बदल दिए, अब वो बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए, वो एक सरकार है, आज सरकार में बैठे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। कल वो भी यहीं थे, कल उनका बुलडोजर कहाँ था? और कल वहाँ नहीं रहेंगे तो उनका बुलडोजर कहाँ होगा? ये एक सरकार का बुलडोजर है और सरकार का टैंक है, तो सरकार के पास तो एटम बम है, फेंक दो हमारे ऊपर। लेकिन हमारे मनोबल को आप तोड़ नहीं सकते। ये घर एक बार और लूटा गया था 91 में ना, 91 में इस पूरे घर को, जब यहाँ कल्याण सिंह की सरकार थी भाजपा की, तब भी ये पूरा घर लौटवा लिया गया था। और उस साल भी ये कहा गया था कि अफजाल का तो नामो निशान, पैदल चलता हम पगलन मतीन हवाई चप्पल पहन के। और चुनाव हुआ था तो 40,000 वोट से चुनाव जीते थे। जनता सब कुछ जानती है, सच्चाई को समझती है और ये मानती है कि ये हमारे हमदर्द हैं। इनके साथ जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। हम रास्ते के पत्थर हैं, जिस दिन हम हटा दिए जाएंगे उस दिन इस पूर्वांचल में कोई गरीब का बेटा कोई बैकवर्ड राजनीति नहीं कर पाएगा। न प्रधानी का पर्चा भर पाएगा, न ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा भर पाएगा, न कोई और राजनीति और समाज में सर उठा के जीत सकेगा। वो मानते हैं कि यही है हमारे रास्ते के असली पत्थर। तो ये बड़े बड़े सूरमा तो हटा नहीं सके, तो अब ये नहीं हटा सके तो सरकारें हटा रही हैं जी। हमारे ऊपर जितने हमले हुए हम उनका क्या वर्णन करें। हम तो धमाका हुआ, जो बम धमाका, जेल में बंद थे मुख्तार, पूरा शयन कक्ष उड़ गया, उनका सरकारी शैडो गनर उड़ के खत्म हो गया, मर गया उसी में। कोई घटना का जिक्र नहीं, कोई बात का जिक्र नहीं। मुख्तार अंसारी से अंसारी परिवार की कहानी शुरू नहीं होती और न वहां खत्म होती है। लेकिन अब तो अभी तो खत्म होती हुई दिखती है। नहीं, उसका जब चर्चा आती है वहीं खत्म हो जाती है। अब उन्हीं की शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं। अब डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का नाम नहीं लेता जिसके नाम से उनका नाम है। अब तो जोगी उस नशे में चूर है कि अमृत महोत्सव हो रहा था और डॉक्टर एम ए अंसारी नाम से एक स्कूल है यहाँ, 1953 में राष्ट्रपति ने चंदा दिया उस स्कूल के लिए। इस विद्यालय में उसके गेट को गिराने के लिए योगी का बुलडोजर आ गया था। वहाँ के एसडीएम ने, तहसीलदार ने और यहाँ के लोगों ने जब इस कहानी को बताया, देखा उन्होंने क्या कसूर है भाई, तो 2 मंडा जमीन स्कूल के प्रांगण में चली गई है गांव समाज के बंजर की जी। हम लोग बंजर जोतने वाले नहीं हैं, गरीबों को बसाने वाले हैं। आज भी 50 क्षेत्र में मिल जाएंगे लोग जो बताएंगे कि गांव का गांव हमने बसाया है। शक्करपुर, नगवा नवपुरा, पक्का इनार, नवापुरा, कोटियाँ, चक-खैरुल्ला, गणेसर, रजेला, केशोपुर, बरेजपुर, रसूलपुर, इधर करैल में भी हमारे वो सोनाड़ी, ये बैठे हुए हैं वहाँ के प्रधान जी, हमारी जमींदारी रही है। सोनाड़ी, मलसा, मलिकपुरा, आज भी इस कस्बे के अंदर जमीनें हैं, कीमती जमीनें। नगर की जमींदारी नहीं टूटी है। आज भी इस नगर में भी हमारी जमीनों पर हमारे नाम से जमीनें हैं। उन जमीनों के ऊपर अगर कोई गरीब आबाद होना चाहता है तो उसको एक झोपड़ी डाल देने की इजाज़त आज हम भी दे देते हैं, जबकि वो ज़मीन 10,000 रुपये वर्ग फुट की कीमत की है। कोई एक सीढ़ी और एक विंडो भी खोलने नहीं देगा। आज भी इस नगर के अंदर, ये चेयरमैन साहब हैं, इनसे पूछिएगा, 2 मैरिज हॉल बनाने का सवाल आया कि बेटियों की शादी करने के लिए कोई जगह नहीं है। पैसा मंजूर हो गया सरकार से, ज़मीन कहाँ से आएगी नगर में? मैंने अपनी निजी जमीन दे दिया। निजी जमीन पर सतहवा में जाकर के देख ले कोई भी, माइका लाल, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, मैंने अपनी निजी जमीन पे बिना एक नया पैसा लिए दान कर दिया कि पूरे कस्बे की बेटियों की शादी उसमें हुआ करेगी। सवाल आया कि टंकी पास हो गई, यहाँ आप वाटर वर्क्स की टंकी बनेगी, पानी की सप्लाई होगी। वाटर वर्क्स की टंकी कहाँ बने? जमीन नहीं है, अपनी जमीन दे दिया। पूरा कंपाउंड है, टंकी बनी हुई है। आप पर तो ये कहते हैं कि जमीन के कब्जे। अबे तो वही तो कह रहे हैं, असलियत क्या है? आज भी हमारी जमीन ही जमीन है, जिसमें यहाँ के किसी भी बहू बेटी की शादी के लिए उसी में सारी इज्जत संभाली जाती है। अब कहने के लिए मीडिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक साधन है, आप एक पक्ष की बात सुनिए और उसको दिखा दीजिए। आप प्रस्तुत कर दे जैसे चाहिए,
लेकिन अगर उसमें सच्चाई होती तो हमारा नामो निशान मिट चुका होता। उसमें सच्चाई नहीं है। सच यही है कि हम गरीबों के लिए लड़ते मरते हैं और गरीब हमारे साथ खड़ा है, आज भी खड़ा है, चुनाव होने वाला है जी। आप आए थे कवर करने, आपके टीम के लोग 2019 में भी कोई मानने को तैयार था कि मनोज सिन्हा भी चुनाव हारेंगे? कोई मानने को तैयार था? लेकिन एबीपी चैनल ने दिखा दिया था अपने सर्वे के रिपोर्ट को। आज भी हम आपसे कह रहे हैं, गाजीपुर जनपद की स्थिति, पूर्वांचल की स्थिति, पता नहीं क्या हो, मैं ज्योतिष नहीं जानता।